बहुत समय पहले एक घना जंगल था जिसके पास एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के लोग बहुत खुशहाल थे, लेकिन उनके दिलों में एक डर हमेशा बना रहता था, भेड़िए का श्राप। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि हर पूर्णिमा की रात जंगल में एक विशाल और राक्षसी भेड़िया आता था। जो भी उसकी आंखों में देखता वह हमेशा के लिए गायब हो जाता। कई लोगों ने उसे देखने की हिम्मत की, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। एक दिन गांव का एक बहादुर युवक रघु इस रहस्य को सुलझाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन उसने कहा, अगर हम इस डर के साए में रहेंगे तो हमेशा छिपते ही रहेंगे। मैं जाकर सच का पता लगाऊंगा। रात का समय था, चंद्रमा पूरा चमक रहा था। जंगल की ठंडी हवा और सरसराते पेड़ों की आवाज से माहौल डरावना हो गया था। अचानक रघु को एक अजीब सी गंध आई, सड़े हुए मांस की गंध। भेड़िए का खौफनाक रूप जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे दूर एक परछाई दिखाई दी। यह एक साधारण भेड़िया नहीं था, यह एक भारी भरकम, लाल चमकती आंखों और खून से सने दांतों वाला राक्षसी भेड़िया था। भेड़िए ने गुर्राते हुए कहा, तू भी उन्हीं की तरह मेरा शिकार बनने आया है? अब तू कभी वापस नहीं जा पाएगा। रघु की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह पलटकर भागने लगा, लेकिन भेड़िया बहुत तेज था। उसके पैर लड़खड़ा गए और वह गिर पड़ा। भेड़िया उसके ऊपर झपटा। अचानक रघु ने देखा कि आसपास की जमीन से हाथ निकल रहे थे। वे उन लोगों के हाथ थे जो पहले इस जंगल में आए थे और गायब हो गए थे। वे सभी भेड़िए की आत्माओं में बदल चुके थे। रघु को लगा कि अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन तभी उसके गले में बंधा तांबे का ताबीज चमकने लगा जो उसकी दादी ने उसे दिया था। जैसे ही रोशनी भेड़िए पर पड़ी, उसने चीखना शुरू कर दिया। उसकी चमड़ी जलने लगी और वह तड़पते हुए जंगल में गायब हो गया। सुबह होते ही रघु गांव लौट आया और सबको यह कहानी सुनाई। गांव वालों ने चैन की सांस ली, लेकिन कुछ बुजुर्गों ने कहा, भेड़िया मरा नहीं, बस कमजोर हुआ है। अगली पूर्णिमा को फिर आ सकता है। रघु ने ठान लिया कि वह अब हर पूर्णिमा की रात गांव की रक्षा करेगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि भेड़िए का श्राप पूरी तरह से खत्म हुआ या नहीं। क्या आपको यह कहानी डरावनी लगी? अगर आप और भी खौफनाक कहानियां चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए।